हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। परागण लाक्षणिक गुण है। ए एंजियोस्पर्म तथा फंजाई का, बी एंजियोस्पर्म तथा जिम्नोस्पर्म का, सी टेरिडोफाइट्स तथा एंजियोस्पर्म का, डी ब्रायोफाइट्स तथा एंजियोस्पर्म का। तो आइए देखते हैं कि जो परागण है वह किसका लाक्षणिक गुण है। तो हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि मुख्य मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि पादप जगत में कुछ पादप वर्गों में ही परागण पाया जाता है। पादप क्योंकि पादप जगत में अनेक प्रकार के पादप वर्ग पाए जाते हैं, जैसे फंजाई, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स आदि पाए जाते हैं। उनमें कुछ वर्गों में ही परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि पादप जगत के कुछ पादप वर्गों में ही पादप वर्गों में ही में ही परागण का गुण पाया जाता है। यह पादप जगत के सभी वर्गों में नहीं मिलता है, यह पादप जगत के कुछ ही वर्गों में मिलता है। तो यहाँ हमारे पास देखते हैं कि इनमें से किसमें परागण का गुण पाया जाता है। तो ए है एंजियोस्पर्म तथा फंजाई। एंजियोस्पर्म में परागण का गुण पाया जाता है, किंतु फंजाई में परागण का गुण नहीं पाया जाता है। फंजाई में अलग विधि के द्वारा जनन को दर्शाया जाता है। बी है एंजियोस्पर्म तथा जिम्नोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म है इनमें परागण का गुण पाया जाता है, जिनके पुष्पों में उपस्थित नर व मादा भाग, नर भाग द्वारा पराग कणों का उत्पन्न किया जाता है तथा मादा भाग द्वारा इन पराग कणों को ग्रहण किया जाता है। वहीं जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें भी नर भाग द्वारा पराग कणों को उत्पन्न किया जाता है। जो नर शंकु आदि में उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा पराग कणों का उत्पन्न किया जाता है, वह मादा शंकु या मादा भागु तक इन पराग कणों को पहुंचाया जाता है। वहीं टेरिडोफाइट्स में युग्मकों का निर्माण होता है, ना कि पराग कणों का। यह युग्मक पानी के माध्यम से अन्य पौधों तक, अन्य टेरिडोफाइट्स तक पहुंचते हैं। तथा एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में तो परागकण का गुण पाया ही जाता है। डी है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में भी जल के माध्यम से युग्मक का निर्माण होता है तथा यह पराग कणों का निर्माण नहीं करते। तथा एंजियोस्पर्म, तो पुनः एंजियोस्पर्म में तो परागकण का गुण पाया ही जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सही विकल्प होगा डी, जिसमें दोनों ही एंजियोस्पर्म तथा जिम्नोस्पर्म है जिनमें पराग गण का लाक्षणिक गुण पाया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा, प्रमुख सिद्धांत सिद्धांत होगा कि जिन पादप वर्गों में जिन जिन पादप वर्गों में पुष्प या पुष्प या मकरंद मकरंद गंध आदि पाई जाती है, आदि पाई जाती है, आदि पाई जाती है, उनमें ही परागण की प्रक्रियाएं संपन्न होती है, आदि पाई जाती है,
उनमें परागण क्रिया विभिन्न माध्यमों जैसे कीट, पक्षी, चमगादड़, जानवरों आदि के द्वारा संपन्न होती है तथा कुछ में जल, वायु आदि के द्वारा संपन्न होती है। क्रिया संपन्न होती है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।